वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में प्रश्न निश्चित तौर पे बन जाते हैं। इसका नाम है विश्व के पठार। विश्व के पठार। तो विश्व के पठार अर्थात जितने सारे वर्ल्ड के प्लेटू हैं उसे हम लोग देखेंगे। प्लेटू, तो विश्व के सभी प्लेटू को हम लोग देखेंगे और भारत के प्लेटू को हम लोगों ने अलग से देख लिया है जो कि प्लेलिस्ट में है। आज हम लोग वर्ल्ड के प्लेटू को देखेंगे, उसके बाद ये पठार वाला जो सेशन है वो समाप्त हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझे कि ये जो प्लेटू है अर्थात पठार है होता क्या है। देखिए, पठार जो है पहाड़ का ही एक, पर्वत का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसका ऊपरी सिरा कैसा होता है, समतल होता है इस तरह से। लेकिन यदि यही सिरा इस तरह से रहे, कोना के रूप में रहे, तो उसे कहा जाता है पर्वत। उसे क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है, माउंटेन कहा जाता है। लेकिन वही जब सपाट रहे तो उसको पहाड़ या पठार कहा जाता है। अब हम लोग विश्व के पठार को देखते हैं। तो पहले समझे कि ये वास्तव में पठार होते क्या हैं। तो हम लोगों ने पठार को समझ लिया, ये सपाट होते हैं अर्थात पहाड़ का ही छोटा रूप होता है। जैसे ये पर्वत हो गया, उसके नीचे ये हो गया पठार, ये पहाड़ियाँ हो गई, उसके नीचे बात की जाए इस तरह से पहाड़ियाँ, ये पठार हो गया। और इस तरह से मैदान, ये जो निचला इलाका हो गया मैदान। इसी तरह से जो है भू-आकृतियाँ होती हैं। अब देखिए, ये जो पठार है इसका निर्माण कैसे होता है। तो पठार का निर्माण बलुआ पत्थर से होता है, अवसादी चट्टान से होता है और चूना पत्थर से होता है। तो पठार का निर्माण बलुआ पत्थर से होता है, अवसादी चट्टान से होता है और चूना पत्थर से। इसका जो शीर्ष भाग होता है कैसा होता है, चौड़ा और सपाट होता है और आसपास के स्थल से थोड़ा ऊंचा होता है। अभी हमने बता दिया कि पठार का जो शीर्ष भाग होता है चौड़ा और सपाट होता है और आसपास के स्थल से थोड़ा ऊंचा होता है। एक बात याद रखेंगे कि पूरे स्थल मंडल में पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग क्या है, तो पठार है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि पूरे भू-स्थल मंडल का 33% हिस्सा क्या है, तो पठारी क्षेत्र है। अब ये पठार कितने प्रकार के होते हैं तो एक एक करके देखें। जनरली 5 प्रकार के पठार होते हैं। पहला है अंतर पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेनल प्लेटू। अब अंतर पर्वतीय पठार का मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अंतर पर्वतीय पठार का मतलब होता है कि चारों तरफ से पर्वत हो और बीच में पठार हो। जैसे कि तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार है, कोलंबिया का पठार, ये सभी अंतर पर्वतीय पठार हैं। कौन कौन? तिब्बत का पठार जो कि सबसे विस्तृत पठार है, कोलंबिया का पठार, ये सभी चारों तरफ से पर्वत से घिरे होते हैं। चारों तरफ से पर्वत से घिरे हैं, सभी तरफ से पर्वत से घिरे हैं, बीच में इस तरह से पठार है। तो ये सभी क्या हैं? अंतर पर्वतीय पठार हैं। इसके बाद है गिरिपद। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गिरि का मतलब पर्वत और इसके नीचे जो पठार हो, अर्थात बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों के नीचे उसके पैर में, पद का मतलब होता है पैर, तो बड़े बड़े पर्वतों के नीचे जो पठार होता है सटा हुआ, वही गिरिपद पठार कहलाता है। अर्थात पर्वतों के आधार पर जो पठार उपस्थित होता है वही गिरिपद पठार कहलाता है। इसके एक तरफ ऊंचा पर्वत होता है और दूसरी तरफ सागर या मैदान होता है। इस तरह से ये एक पर्वत है, इधर एक पठार है। इधर तो एक तरफ पर्वत हो गया तो दूसरी तरफ या तो समुंदर होगा या फिर मैदानी इलाका होगा। तो यही कहलाता है गिरिपद, गिरिपद पठार। और इसके बाद है
गुंबदाकार पठार। तो सिंपल सी बात है, जो गुंबद के आकार का पठार होगा इस तरह से, तो इसका निर्माण भूपटल में बलन के कारण होता है। जैसे बलन का मतलब होता है टकराने के कारण, तो जब भूपटल में टकराने के कारण जब किसी पठार का निर्माण होता है तो उसे गुंबद का आकार पठार कहते हैं। इसका आकार गुंबद के आकार का होता है इस तरह से। जैसे कि भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है, रामगढ़ का जो पठार है, ये सभी गुंबद के आकार के पठार है, गुंबदाकार पठार हैं। इसके बाद है महाद्वीपीय पठार। इसे सिल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो महाद्वीपीय पठार को सिल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वतीय भागों से दूर होते हैं और सागर के तट या समतल भूमि से घिरे हुए होते हैं। अर्थात इसके चारों तरफ समतल भूमि होता है या सागर होता है और इसके तरफ एक पठार होता है। तो महाद्वीपीय पठार को सिल्ड कहा जाता है। ये पर्वतीय भागों से दूर होते हैं और सागर के तट या समतल भूमि से घिरे हुए रहते हैं। इसके बाद जो है ज्वालामुखीय पठार। तो इसके बारे में तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्वालामुखीय पठार क्या होते हैं, तो जो जिनका निर्माण लावा या मैग्मा से होता है। इनका निर्माण ज्वालामुखीय क्रिया के द्वारा निक्षेपित लावा के निस्तारण से होता है। जैसे कि भारत में जो दक्कन का पठार है, ये क्या है, एक ज्वालामुखीय पठार है। तो दक्कन का पठार क्या है, एक ज्वालामुखीय पठार है जो ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है। अर्थात जो ज्वालामुखी के लावा या मैग्मा के पिघलने से जिस पठार का निर्माण होता है वही ज्वालामुखीय पठार कहा जाता है। अब है, तो ये तो थे हमारे विश्व के पठार के पार्ट, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग एक एक करके कहाँ कहाँ कौन से पठार हैं किस महादेश में, उसे हम लोग देखें। तो सबसे पहले एक एक महादेश को शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये है हमारा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में बहुत सारे हैं, तो सभी को हम लोग देखें। तो सबसे पहले देखते हैं, ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। ये ग्रीनलैंड में एक बहुत बड़ा पठार है, ये ग्रीनलैंड है। ये टोटल ग्रीनलैंड है जो कि आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर ऊपर वाला है सब। तो आर्कटिक महासागर के पास जो क्षेत्र है वे सभी ग्रीनलैंड कहलाता है। तो ग्रीनलैंड का पठार जो है, यह जो विशाल दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड का पठार है। कहाँ पे है, ग्रीनलैंड में। ये ग्रीनलैंड में है जो अटलांटिक महासागर से उत्तरी भाग में है। कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर से उत्तरी भाग में। इसका जो क्षेत्रफल है 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में अब फैला हुआ है। कितना, 21,75,600 वर्ग किलोमीटर। और यह हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। हमेशा क्या रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। क्यों, क्योंकि यह जो ग्रीनलैंड का इलाका है यह बिल्कुल आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र में है। तो याद रखें, ग्रीनलैंड का पठार कहाँ पे है, ग्रीनलैंड में। और यह अटलांटिक महासागर से उत्तरी भाग में है। ये नीचे सब अटलांटिक महासागर है और इसका क्षेत्रफल 21,75,600 वर्ग किलोमीटर है और यह हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। इसके बाद आते हैं उत्तर अमेरिका में। ये देखिए, ये जो है अलास्का के क्षेत्र में, ये अलास्का के क्षेत्र में है। इसका नाम है अलास्का का पठार। ये कौन सा है, अलास्का का पठार। तो अलास्का के पठार को देखें तो यह अलास्का में है। कहाँ पे, उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका के अलास्का में है। इसका जो निर्माण होता है यह यूकन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, एक नदी है यूकन और उसकी सहायक नदियाँ, उन्हीं के द्वारा इस अलास्का के पठार का निर्माण हुआ है। इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कौन सा पठार, यूकन का पठार। इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। कनाडा की ओर,
इसकी ऊंचाई किधर की कितना है, 900 मीटर है कनाडा की ओर। अलास्का जो द्वीप है अब उसे कनाडा ने अमेरिका को बेच दिया है। ये कनाडा ने किसको बेच दिया है, अमेरिका को बेच दिया है, याद रखेंगे अलास्का द्वीप को। तो अलास्का के पठार के बारे में हमने क्या समझा कि यह अलास्का में है, उत्तर अमेरिका के अलास्का में। इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इसे यूकन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह कनाडा में है। कनाडा में इसकी ऊंचाई 900 मीटर है, लेकिन अब कनाडा ने इस अलास्का के पठार को अमेरिका को बेच दिया है। किसे, अमेरिका को बेच दिया। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे है एक लॉरेंसिया का पठार। यह है लॉरेंसिया का पठार जो कहाँ पे है, कनाडा में। तो उत्तर अमेरिका में एक और है जो कि पूर्वी कनाडा में है, उसका नाम है लॉरेंसिया का पठार। इसके बाद है यहाँ पे एक और जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी हिस्से में है, दक्षिण पूर्व में। इसका नाम है पिडमार का पठार। क्या नाम है, पिडमार का पठार, याद रखेंगे। इसके बाद है ओजार्क का पठार जो बिल्कुल दक्षिण में है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो उत्तर अमेरिका में है एक और ओजार्क का पठार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ओजार्क का पठार। यह है ओजार्क का पठार और यह है पिडमार का पठार। इसके बाद अब हम लोग आते हैं पूरब में, पश्चिम में। तो पश्चिम में एक है कोलंबिया का पठार, इंपॉर्टेंट है। तो यह है कोलंबिया का पठार। यह कोलंबिया का पठार है। तो कोलंबिया के पठार की बात की जाए तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह ओरेगन, वाशिंगटन डीसी और इडाहो में इसका विस्तार है। तो यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ओरेगन, वाशिंगटन डीसी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, और इडाहो। तो इन सभी इलाकों में यह कोलंबिया का पठार क्या है, तो यह विस्तारित है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल 4,62,500 वर्ग किलोमीटर में है। इसका जो क्षेत्रफल है 4,62,500 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यह किस नदी से इसका निर्माण हुआ है, कोलंबिया नदी से। इसका निर्माण कोलंबिया नदी से हुआ है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 1800 मीटर है। कितना, 1800 मीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा पठार है यह कोलंबिया का पठार, जिसकी औसत ऊंचाई 1800 मीटर है, याद रखेंगे, सबसे छोटा पठार। इसके बाद आता है ग्रेट बेसिन। ये जो दिखाई दे रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में, यह है ग्रेट बेसिन का पठार। क्या नाम है इसका, ग्रेट बेसिन। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदी के बीच में है। कहाँ पे है, यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में है और कोलोराडो और कोलंबिया नदी के बिल्कुल बीच में है। किसके बीच में, कोलोराडो और कोलंबिया नदी के बीच में, और कोलंबिया पठार के दक्षिण में है। इसका क्षेत्रफल 5,25,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 5,25,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। तो ग्रेट बेसिन का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। इसके बाद है कोलोराडो का पठार। यह है कोलोराडो का पठार। यह है कोलोराडो का पठार। अब कोलोराडो के पठार की बात की जाए
तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे? उत्तर अमेरिका का जगह है संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पे है। यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में यूटाह और एरिजोना राज्य में स्थित है। कहाँ पे? ग्रेट बेसिन के दक्षिण में। अभी हमने क्या देखा? ये है कोलंबिया का पठार, इसके दक्षिण में है ग्रेट बेसिन और इसके दक्षिण में है ये जिसका नाम है कोलोराडो का पठार। तो इसका निर्माण कोलोराडो नदियों से हुआ है। किसका? कोलोराडो नदी से। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में यह यूटाह और एरिजोना राज्य में स्थित है और नदियों के घाटी से इसका निर्माण हुआ है। तो ग्रेट बेसिन के दक्षिण में यूटाह और एरिजोना राज्य में नदियों के घाटी से इसका निर्माण हुआ है। किस नदी के घाटी से? कोलोराडो नदी के घाटी से। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह दूसरा सबसे बड़ा पठार है। और सबसे बड़ा पठार कौन है? तो अभी हमने देखा ग्रेट बेसिन। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह दूसरा सबसे बड़ा पठार है। इसके बाद इसी के ठीक नीचे जब हम लोग आते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है मैक्सिको का पठार। यह है मैक्सिको। ये टोटल क्या है? मैक्सिको का इलाका है मैक्सिको। तो मैक्सिको जो है इसे मैक्सिको का पठार कहते हैं। कभी कभी इसे चियापास का पठार भी कहा जाता है क्योंकि इसी का हिस्सा है चियापास का पठार। ये देखिए छोटा सा जो है चियापास का पठार है। हालांकि जो चियापास का पठार है ये इसे अलग माना गया है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। ये दोनों मैक्सिको में है, दोनों मैक्सिको में है, इसीलिए हमने इसे एक मान लिया है। हालांकि मेन है मैक्सिको का पठार ही, तो इसे याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे चियापास का पठार। तो मैक्सिको का पठार यह कहाँ पे है? दक्षिण मैक्सिको में। दक्षिण मैक्सिको में कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। यह प्रशांत महासागर की तट पर पश्चिम सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे के बीच है। याद रखेंगे किसके किसके बीच है? पश्चिमी सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे के बिल्कुल बीचों बीच है दक्षिणी मैक्सिको में, जिसका नाम है मैक्सिको का पठार। अब यहाँ पे है चियापास का पठार। तो पूछा जाएगा कि चियापास का पठार कहाँ है? मैक्सिको में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब यहाँ पे देखिए चियापास के पठार के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। कहाँ पे है? दक्षिणी मैक्सिको में। दक्षिणी मैक्सिको में। और यह प्रशांत महासागर के तट पर स्थित, पूर्व में ग्वाटेमाला, पश्चिम में वेरा क्रूज और मैक्सिको। उसके बाद उत्तर में जो है उत्तर में इसके है तलास्को। क्या नाम है इसका? तलास्को। उसके बाद है दक्षिण पश्चिम में तुआन एंटेक। यह है तुआन एंटेक। इन सभी इलाकों में यह फैला हुआ है। तो बस इतना ही याद रखेंगे। यह कहाँ पे है? दक्षिणी मैक्सिको में। प्रशांत महासागर के यह तट पर है और यह कहाँ पे है? पूर्व में इसके ग्वाटेमाला है, पश्चिम में वेरा क्रूज है, उसके बाद वेरा क्रूज और अलास्का है। जबकि उत्तर में क्या है? उत्तर में इसके तलास्को है। याद रखेंगे तलास्को। और दक्षिण पश्चिम में तुआन एंटेक की खाड़ी है। तो तुआन एंटेक इसका नाम है। तो ये चियापास का पठार है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे? तो इतने सारे जो थे ये उत्तर अमेरिका में थे। इसके बाद आते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो उत्तर अमेरिका के सारे हम लोगों ने जितने सारे थे सभी पठारियों को हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण अमेरिका में। ये देखिए है दक्षिण अमेरिका। ये कौन सा महादेश है? दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका की बात की जाए, ये क्या है? दक्षिण अमेरिका है। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, ये है कौन सा? एक पठार है जिसका नाम है गयाना का पठार। ये जो इलाका है कौन सा है? गुयाना के इलाके में है। तो इसका नाम है गयाना का पठार। यह है गयाना का पठार। कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में है, गयाना देश में।
और यह गुयाना, सूरीनाम और बेल्जियम 3 देशों में यह फैला हुआ है। लेकिन वास्तव में इसका 90% हिस्सा कहाँ पे है? गुयाना में है। बाकी यह सूरीनाम और बेल्जियम को भी टच करता है, याद रखेंगे। इसीलिए इसका नाम है गुयाना का पठार, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद बात की जाए तो उसी के बगल में है जिसका नाम है माटा ग्रासो का पठार। यह है माटा ग्रासो का पठार। तो माटा ग्रासो का पठार कहाँ पे है? ब्राज़ील में, याद रखेंगे, ब्राज़ील में। इसके बाद बात की जाए तो उसी के ठीक पास है एक और जिसका नाम है बोर बोरगा पठार। यह है छोटा सा बोर बोरगा पठार, याद रखेंगे। बोर बोरगा पठार भी कहाँ पे है? तो यह ब्राज़ील में है। कहाँ पे? ब्राज़ील में। इसके बाद बात की जाए तो ये है जो कि ब्राज़ील का पठार है, बहुत विस्तृत में फैला हुआ है। इसका नाम है ब्राज़ील का पठार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह पूरे ब्राज़ील में लगभग फैला हुआ है। इसका नाम है ब्राज़ील का पठार। तो ब्राज़ील का पठार जैसा कि नाम से स्पष्ट है ब्राज़ील में होगा। यह दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में। इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार याद रखेंगे त्रिभुजाकार है। कैसा? त्रिभुजाकार। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक मध्य में है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका का पठार। सॉरी, ये दक्षिण अफ्रीका में होगा, तो यहाँ पे होगा दक्षिण अफ्रीका में। ये एक जो है पेंटागोनिया का पठार, खासा इंपॉर्टेंट है पेंटागोनिया का पठार। ये है पेंटागोनिया, जो कि निचला इलाका है दक्षिण अमेरिका का, जो कि अर्जेंटीना में है। तो ये पेंटागोनिया का पठार है। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। ये सब अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका के या मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। तो पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में है। किस देश में? अर्जेंटीना में। इसका आकार त्रिभुजाकार है। जिस प्रकार ब्राज़ील के पठार का आकार त्रिभुजाकार था, तो इसका भी आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। एक बात याद रखेंगे, यह पेंटागोनिया का पठार खनिज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। किसके लिए? खनिज के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, खनिज के लिए यह प्रसिद्ध है। तो इतने सारे थे हमारे दक्षिण अमेरिका में। अब हम लोग आते हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे जो कि अफ्रीका महादेश में। तो अफ्रीका महादेश है यह। यहाँ पे हम लोग देखें बहुत सारे हैं। यह है अफ्रीका महादेश। तो अफ्रीका महादेश में सबसे पहले हम लोग देखें तो ये जो दिखाई दे रहा है तासीली का पठार। ये जो छोटा दिखाई दे रहा है ये तासीली का पठार है। कौन सा? तासीली का पठार। किस देश में है? अल्जीरिया में। अल्जीरिया में, याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका महादेश के अल्जीरिया में है तासीली का पठार। इसके बाद इसके ठीक बगल में पूर्वी हिस्से में एक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है अलगा पठार। ये देखिए, ये है अलगा पठार। इसे असगा पठार भी कहा जाता है। अलगार पठार। ये अहगार पठार है, सॉरी, इसका नाम है अहगार पठार। याद रखेंगे, यहां हम लिख देते हैं अहगार पठार। अहगार पठार, ये अहगार पठार है। यह भी कहाँ पे है? तो अल्जीरिया में पड़ता है। अल्जीरिया में पड़ता है अहगार पठार। इसके बाद बात की जाए तो ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है
अदबामा का पठार जो कि नाइजीरिया में है। ये है अदबामा का पठार। कहाँ पे है? नाइजीरिया में अदबामा का पठार है। यह है अदबामा का पठार जो कहाँ पे है? नाइजीरिया में। याद रखेंगे अदबामा का पठार नाइजीरिया में है। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे है एक जादो का पठार। यह भी नाइजीरिया में है। यह भी नाइजीरिया में जो कि अदबामा के बिल्कुल सटा हुआ है, जिसका नाम है जादो का पठार। क्या नाम है? जादो का पठार। इसके बाद बात की जाए तो यह है एक छोटा सा पठार जिसका नाम है बाई का पठार। क्या नाम है? बाई का पठार। यह अंगोला में है। कहाँ पे? अंगोला में। बाई का पठार नाम है अंगोला में। इसके बाद यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है लिबिया में। ये लिबिया है, ये लिबिया का इलाका है, तो इसका नाम है लिबिया का पठार, लिबियाई पठार। क्या नाम है? लिबियाई पठार, जो कि लीबिया देश में पड़ता है। ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है पठार, ये है उबांगी पठार। याद रखेंगे उबांगी पठार के बारे में पूछा जा चुका है। बस इसके बारे में इतना ही याद रखेंगे कि किस महादेश में है, तो उबांगी पठार है दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महादेश में उबांगी पठार। इसके बाद बात की जाए तो ये जो दिखाई दे रहा है एक बड़ा, इसका नाम है कटांगा पठार। यह है कटांगा पठार। तो कटांगा पठार के बारे में बात किया जाए तो कटांगा पठार कहाँ पे है? जाम्बेजी में। जाम्बेजी में। यह जाम्बेजी और कांगो, इन सभी नदियों का यह उद्गम स्थल है। तो इसी कटांगा पठार से, कटांगा पठार जो कि जाम्बेजी इलाका में पड़ता है, यहाँ पे जाम्बेजी नदी, कांगो जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सभी नदियाँ इससे निकलती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा तांबे और हीरा का भंडार है। तो पूरे दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में यहाँ पे तांबे और हीरे का बहुत बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अबिसीनिया का पठार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अबिसीनिया का पठार। ये जो पठार दिखाई दे रहा है यह अबिसीनिया का पठार है। तो यह है अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया का पठार किस देश में है? याद रखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है, मुख्यतः इथोपिया में। इसका मैक्सिमम फैलाव इथोपिया में है, लेकिन यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सभी देशों में यह फैला हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब क्या होता है कि जो अफ्रीका का ये जो इलाका दिखाई दे रहा है, यह जो अफ्रीका का इलाका है यह हॉर्न की तरह है, सिंह की तरह है, सिंह की तरह ऐसे है। तो इसीलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ये 4 इलाके आते हैं। कौन कौन देश? इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। तो यह जो अबिसीनिया का पठार है मुख्यतः इसका फैलाव इथोपिया में ही है। इसके बाद है एक जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका का पठार। यह है दक्षिण अफ्रीका का पठार। इसे हमने दक्षिण अमेरिका में दिखा दिया है, तो इसको ध्यान देंगे। यह जो दक्षिण अफ्रीका का पठार है यहीं पे है दक्षिण अफ्रीका का पठार। याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका का पठार।
तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह अफ्रीका महादेश के दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। केप राज्य, नाटाल और बसुतो लैंड, याद रखेंगे केप टाउन का जो इलाका है दक्षिण में, जहाँ से इस इलाका की बात कर रहे हैं, ये सभी इलाकों में फैला हुआ है, जो कि केप ऑफ गुड होप कहलाता है। तो वहीं के इलाके में फैला हुआ है यह दक्षिण अफ्रीका में, जैसे कि नाटाल और बसुतो लैंड। तो नाटाल और बसुतो लैंड ये सभी केप राज्य कहलाते हैं, यहीं पे फैला है। इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। कितना? 1200 मीटर। इसके बाद इसके बगल में ये जो दिखाई दे रहा है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर का द्वीप है, जो कि अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में मेडागास्कर है। इसे मालागासी का पठार भी कहा जाता है। तो मेडागास्कर का पठार, इसे मालागासी के पठार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मेडागास्कर को वहाँ के लोग मालागासी के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इस पठार को मालागासी का पठार भी कहा जाता है। तो मेडागास्कर के पठार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेडागास्कर के नाम से यदि एग्जाम में देगा तो आसानी से लोग समझ जाएंगे कहाँ पे है, मेडागास्कर में। लेकिन इसे मालागासी के नाम से भी एग्जाम में देता है। तो याद रखेंगे इसका नाम क्या है, मालागासी का पठार। यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो यह जो मेडागास्कर का पठार है, जिसे मालागासी का पठार भी कहते हैं, यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के मध्यवर्ती भाग में यह स्थित है, मेडागास्कर का पठार। इसके बाद बात करते हैं तो यह है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में याद रखेंगे एक ही पठार है जिसे ऑस्ट्रेलिया का पठार कहा जाता है, जो कि यहाँ पे है, जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और यह बहुत हरा भरा और प्राकृतिक क्षेत्र है। और इसके दक्षिणी भाग में एक बहुत विशाल मरुस्थल है, इसे किम्बरले का पठार भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के पठार को किम्बरले का पठार भी कहा जाता है। ये वो किम्बरले नहीं है जो कि दक्षिण अफ्रीका में हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है, ये वो किम्बरले है जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो किम्बरले, जो कि किम्बरले का पठार, जिसे ऑस्ट्रेलिया का पठार भी कहा जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया महादेश में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यह बहुत ही हरा भरा और प्राकृतिक क्षेत्र है। इसका दक्षिणी भाग क्या है, तो मरुस्थल है, बहुत बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद बात की जाए तो एशिया और यूरोप, यह है यूरोप। तो यूरोप में यहां पे जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार, देखिए तुर्की देश जो है, जो टर्की कहते हैं, टर्की देश का कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है और कुछ हिस्सा पड़ता है एशिया में। जो मरमरा सागर है इसे दो हिस्सों में अलग करता है। तो वास्तव में यह जो पठार है ये यूरोप में ही पड़ता है। अनातोलिया का पठार, जिसे टर्की का पठार भी कहा जाता है, तुर्की का पठार या टर्की का पठार, जिसे अनातोलिया का पठार भी कहते हैं, किस देश में है, तो तुर्की में, जिसे टर्की भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई है 800 मीटर। कितना? 800 मीटर। यह एंटिक और टॉरस श्रेणियों के बीच में फैला हुआ है। तो तुर्की में यह एंटिक और टॉरस श्रेणियों के बीच में फैला हुआ है। यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन उत्पादक बकरियाँ पाई जाती है। तो यह जो पठार है अनातोलिया का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको लेकर कई बार पूछा गया है कि यह कहाँ पे है, तो टर्की में है। तो यहाँ पे अच्छी गुणवत्ता वाले या ऊन उत्पादक बकरियों के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। इसके बाद बात की जाए तो यह है एक और पठार, जिसका नाम है मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार, तो मेसेटा के पठार की बात की जाए तो यह कहाँ पे है, स्पेन। यूरोपीय देश है स्पेन।
और यह पूरे आइबेरियन प्रायद्वीप में फैला हुआ है। कहाँ पे? आइबेरियन प्रायद्वीप में यह फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई है 610 मीटर। कितना है? 610 मीटर। और एक याद रखेंगे, जो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, यह इसी पठार पर स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड जो है यह इसी मेसेटा के पठार पर है, याद रखेंगे। इसके बाद बात की जाए तो उसके स्पेन के पास ही है के बगल में अब है। तो इतने सारे थे यूरोप में। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? एशिया में। तो एशिया में बहुत सारे हैं एशिया में। जैसे कि ये जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ईरान का पठार। इसका नाम है ईरान का पठार। किस देश में है? तो तुर्की में। किस देश में है? तुर्की में है। इसे एशिया माइनर और ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया माइनर और ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1500 मीटर के बीच है। कितना है? 900 से लेकर 1500 मीटर के बीच है। क्या नाम है इसका? ईरान का पठार। इसके बाद बात की जाए तो यहीं पे है अरब का पठार। क्या नाम है? अरब का पठार। ये पूरा जो अरब दिखाई दे रहा है, ये अरब का पठार है। अब इस अरब के पठार को हम लोग देखें तो अरब के पठार के बारे में हम लोग देखें विस्तृत रूप से। तो अरब का पठार यह दक्षिण पश्चिम एशिया में पड़ता है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम एशिया में। और यह पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में इसके अरब सागर स्थित है। तो अरब के पठार के पूर्व में फारस की खाड़ी है, पश्चिम में लाल सागर है, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर है और दक्षिण में अरब सागर है, याद रखेंगे। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, यह है पोतवार का पठार। ये जो दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान में पड़ता है, जिसे कहते हैं पोतवार का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का पठार है जिसका नाम है पोतवार का पठार। तो पाकिस्तान के में कौन सा पठार है? पोतवार का पठार। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है, याद रखेंगे। इसके बाद ये है भारत में। भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है दक्कन का पठार, जो दक्षिण भारत में है। तो ये है दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार, जो पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ है। जब भारत के पठार की हमने चर्चा किया है तो उसमें इसके बारे में बताया है, जो कि प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो भारत में बहुत सारे पठार हैं, रामगढ़, उसके बाद दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तो बहुत सारे हैं। तो ये है दक्कन का पठार, जो कि दक्षिण भारत में पूरा फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पठार है? तो इसका नाम है पामीर का पठार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह पामीर का पठार। ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, याद रखेंगे, पामीर का पठार। यह इसका अधिकांश भाग कहाँ पे है? तो तजाकिस्तान में है। इसका अधिकांश भाग कहाँ पे है? तजाकिस्तान में। यह अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान में भी फैला है। कहाँ पे? अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान में भी फैला है। इसका अधिकांश भाग कहाँ पे है? तो तजाकिस्तान में। इसे विश्व की छत और एशिया के छत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे विश्व का छत, संसार का छत या एशिया के छत के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार है पामीर का पठार। इसके बाद इसी के पास एक और बहुत बड़ा पठार है, जिसे तिब्बत का पठार कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? तिब्बत का पठार। तो यह कहाँ पे है? तो यह जो तिब्बत का पठार है, हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत से घिरा हुआ है। हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत से पूरा घिरा हुआ है, अर्थात
चाइना में पड़ता है कुनलुन पर्वत, और हिमालय पर्वत भारत और चाइना में पड़ता है। तो इनकी इन्हीं के बीच में है यह तिब्बत का पठार। और याद रखेंगे विश्व का यह सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का बड़ा पठार कहा जाए तो पामीर का पठार, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाए तो यह है तिब्बत का पठार। याद रखेंगे यदि पामीर नहीं दिया है तब तिब्बत का पठार आंसर होगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है। लेकिन जब पामीर का पठार दिया रहेगा तो उसका उत्तर होगा पामीर का पठार। अगर ऊंचाई में कहा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। इसकी औसत ऊंचाई 4000 से लेकर 5000 मीटर तक है। इसके बाद बात की जाए तो एक है हमारा यूनान इंडो चाइना पठार। ये जो दिखाई दे रहा है ये यूनान इंडो चाइना पठार है। यूनान इंडो चाइना पठार ये चीन और बर्मा के इलाके में फैला है। चीन और बर्मा के इलाके में, यह दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप में यह पूरा फैला हुआ है। चीन और बर्मा में यह है यूनान या इंडो चाइना पठार। इसका फैलाव दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप में पूरा फैला हुआ है। इसमें सिकांग नदी, मेकांग नदी और साल्विन नदियां क्या हैं तो इससे निकलती हैं। तो सिकांग, मेकांग, साल्विन ये सभी नदियां यहाँ से निकलती हैं, याद रखेंगे। इसके बाद बात की जाए तो ये जो छोटा सा पठार दिखाई दे रहा है इसका नाम है शान का पठार। शान का पठार जो कि म्यांमार में है। ये निचला इलाका कहाँ पे है? म्यांमार में। तो शान का पठार कहाँ पे है? म्यांमार में। याद रखेंगे यह जो पठार है यह चांदी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चांदी की बहुत बड़ी खान है, तो चांदी के लिए यह काफ़ी क्या है तो प्रसिद्ध है। क्या नाम है? शान का पठार। कहाँ पे है? म्यांमार में, एशिया में पड़ता है। इसके बाद ये जो छोटा सा पठार दिखाई रहा है थाईलैंड में, इसे कोराट का पठार कहते हैं। किस देश में है? तो थाईलैंड में। तो एशिया में एक और पठार है छोटा सा जो कि थाईलैंड में है, जिसे कोराट का पठार कहते हैं। क्या? कोराट का पठार। इसके बाद यहाँ पे जो है ये है चाइना में, जिसे लोएस का पठार कहा जाता है। क्या कहते हैं? लोएस का पठार, जो कहाँ पे है? तो चाइना में। याद रखेंगे लोएस का पठार कहाँ पे है? चीन में। इसके बाद बात की जाए तो यह है मंगोलिया। चाइना के पास है मंगोलिया, तो यह है मंगोलिया का पठार। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये कहाँ पे होगा? मंगोलिया में। मंगोलिया में, यह मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। और यह मंगोलिया गणराज्य में चीन के उत्तरी मध्य भाग में यह स्थित है। कहाँ पे? चीन के उत्तरी मध्य भाग में यह मंगोलिया गणराज्य में है, याद रखेंगे। इसके बाद है एक है जिसका नाम है मध्य साइबेरियन पठार। मध्य साइबेरियन पठार ये जो है मध्य साइबेरियन में है। मध्य साइबेरियन किस देश में है? रूस में। यह पूरी तरह से साइबेरिया में पड़ता है। साइबेरिया का जो इलाका है बर्फ से क्या रहता है? ढका रहता है। मध्य साइबेरिया पठार जो कि एशिया में, रूस में पड़ता है। एक बात याद रखेंगे लोएस के पठार के बारे में, तो लोएस के पठार के बीच से ही चीन की हुआंगहो नदी बहती है। हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे चीन का शोक कहा जाता है। यह क्या करता है कि बाहर से पीला नदी लाकर यह इकट्ठा करते जाता है और मैक्सिमम यह पठार इसी से निर्मित है। इसमें सबसे विस्तृत लोएस मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। तो यह जो पठार है लोएस का पठार, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोएस नामक मिट्टी यहीं पे पाई जाती है। तो उसी मिट्टी से इस लोएस का पठार का निर्माण हुआ है। कहाँ पे है? चाइना में, चीन में। और इसी के बीचों बीच से चीन का शोक कहा जाने वाला हुआंगहो नदी गुजरता है, जो कि एशिया का दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो सारे जो पठार थे हमने देख लिया। एक देखिए यहाँ पे है एक पठार जो छूट गया था, जिसका नाम है बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। बोलीविया का पठार इंपॉर्टेंट है। बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये देश कौन सा है? बोलीविया। यह एंडीज पर्वतमाला के विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ है।
कहाँ पे फैला है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? जो कि विश्व की सबसे विस्तृत पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, बड़ी दक्षिण अमेरिका में है। तो यह बोलीविया देश में है, जिसका नाम है बोलीविया का पठार। यह एंडीज पर्वतमाला के विस्तृत क्षेत्र में यह फैला है। यह एंडीज पर्वतमाला कहीं एक विस्तृत क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 800 किलोमीटर है। कितना? 800 किलोमीटर, सॉरी 800 मीटर होगा यहाँ पे, 800 मीटर। चौड़ाई की बात की जाए तो 128 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। कितना? 128 किलोमीटर। लंबाई है 800 किलोमीटर, किलोमीटर में है। लंबाई 800 किलोमीटर, चौड़ाई 128 किलोमीटर और ऊंचाई जो है वो होगा 3110 मीटर में। ऊंचाई मीटर में है तो औसत ऊंचाई इसकी 3110 मीटर, लंबाई 800 किलोमीटर और चौड़ाई 128 किलोमीटर है। यह बोलीविया का पठार दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य टिटिकाका झील है। इसी बोलीविया के पठार पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टिटिकाका इसी पर है। नौकागम्य का मतलब होता है कि जिस झील में नाव आसानी से चलता है, तो इसी पठार पर है, बोलीविया के पठार पर ही दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, जिसका नाम है टिटिकाका, इसी पर है टिटिकाका। तो लगभग जो है, लगभग क्या, हमने एक एक पठार को हमने देख लिया, सभी पठार को हमने एक एक करके देख लिया। अब कोई भी पठार जो है वो छूटा नहीं है। विश्व के सभी पठारों को हमने बारी बारी से देख लिया। ये सभी पठार जो है अब समाप्त हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको भी देख लें कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, जिसका मैक्सिमम हिस्सा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो वो है लद्दाख का पठार। देखिए, बड़ा का मतलब हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से, ऊंचाई का मतलब हो गया हाइट के हिसाब से। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार हो गया लद्दाख का पठार, जो लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में। भारत का सबसे ठंडा पठार कौन है? तो यही लद्दाख का पठार है। भारत का सबसे ठंडा पठार है लद्दाख का पठार, और यही भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है, जो कि लद्दाख में है, लद्दाख का पठार। और भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो महाराष्ट्र में मैक्सिमम पड़ता है दक्कन का पठार। विश्व का सबसे छोटा पठार कौन है? तो यो है झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। विश्व का सबसे छोटा पठार है छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर का मतलब होता है कि भारत में सबसे अधिक खनिज संपदा कहाँ पे है? तो इसी छोटा नागपुर के पठार में है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर, और इसका क्षेत्रीय नाम है मालगासी, अर्थात उसे वहाँ पे मेडागास्कर को मालगासी के नाम से जाना जाता है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, इसका क्षेत्रीय नाम है मालागासी। तिब्बत का पठार से कौन कौन नदियाँ निकलती है? तो बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो ये सभी तिब्बत के पठार से निकलती हैं। इन सभी को की चर्चा हमने भारत का जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया है। जब भारत की नदियों की हमने चर्चा की थी, तो पूरा डिटेल में है, आप लोग उसे आसानी से देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा विश्व का पठार, बहुत इम्पोर्टेंट यह टॉपिक था। तो विश्व का पठार हो गया हमारा समाप्त। देखिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। लाइक बहुत कम होता है, लाइक निश्चित तौर पे आप लोग करते रहें। साथ ही साथ कमेंट जरूर करें, कमेंट करें कि ये सेशन कैसा लग रहा है, और ये भी कमेंट करें कि कौन लोग बिहार से बाहर के भी इसमें देख रहे हैं, और अन्य दोस्तों और ग्रुपों में इसको शेयर जरूर कर दें, ताकि इसका लाभ अन्य जो विद्यार्थी हैं और जो भी एग्जामिनर हैं उनको मिल सके। साथ ही साथ जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा कि इस प्रकार की जितनी सारी इम्पोर्टेंट जो वीडियो आएंगी उसकी सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी। तो चलिए, यहीं पर हम लोग सेशन को एंड करते हैं, और इसके बाद चर्चा करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक
जिसका नाम है स्थानीय पवन के बारे में, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो विश्व के प्रमुख जो नदी बांध हैं उसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद ज्वालामुखी की चर्चा करेंगे, और इसके बाद मुझे लगता है कि यह वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।